ना छोड़ेंगे कल पे सब, शुरुआत आज से करनी जरूरी है। ना छोड़ेंगे कल पे सब, शुरुआत आज से करनी जरूरी है। माना कि सफलता का फल मिलता है सही वक्त आने पर, लेकिन कोशिश का बीज आज से बोना जरूरी है, आज से बोना जरूरी है। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को संगम संग्राम एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं सभी प्यारे साथियों को गुड इवनिंग, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी को गुड इवनिंग है, जय हिंद। तो बताइए आप लोग कैसे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, झकास हैं, हरियर हैं। आशा करते हैं आप लोग मस्त ही होंगे। और यदि यह वीडियो में आए हैं तो आज का इस वीडियो में हम लोग विसर्ग संधि का स्वाहा करेंगे सिर्फ एक ही लेक्चर में। आप चाहे विसर्ग संधि का फिर दुनिया का कैसा भी प्रश्न क्यों न आ जाए, आप उसे तोड़ दीजिएगा, इसमें कोई डाउट की बातें नहीं है। तो लिखा गया है विसर्ग संधि का स्वाहा सिर्फ एक वीडियो में और ट्रिक के साथ करेंगे। यह जो लेक्चर है 9th 10th 11th 12th एवं ऑल कंपटीशन जितने एग्जाम्स होते हैं हर एक के लिए, आप आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, जो भी से हो, आप सभी के लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियोज में आज हम वो चीज सीखेंगे जो आप सोच नहीं सकते हैं। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए प्रारंभ करते हैं। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, हमें भरोसा है। आप हैंड रिटन नोट्स खुद बनाते रहिए, मुझ पे ही डिपेंड ना रहिए। जो बताया जा रहा है उसको लिखते जाइए। हाँ, डिपेंड रहिए हम पे, बट हम तो ऐसे जो है आप लोग का इसका नोट्स देते ही जा रहे हैं। तो आइए, आज सबसे पहला प्रश्न मेरे पास आया कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। कौन संधि मेरे प्यारे साथियों? तो सर विसर्ग संधि किसे कहते हैं? आइए सर हम लोग पढ़ते हैं विसर्ग संधि। कौन संधि पढ़ेंगे जी? तो विसर्ग संधि। बताइए विसर्ग संधि कहते किसे हैं? तो कहना है कि जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्णों का योग होता है तो विसर्ग में उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। कंप्लीट हो गए। देखिए ये कहा क्या गया है कि जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्णों का योग होगा तो विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ परिवर्तन जो होगा ये विसर्ग में होंगे। किस में होंगे? इसी को आप जिसको पढ़ते हैं इन्हीं को विसर्ग बोला जाता है। सर कैसे? सर कुछ बताइए, एकदम बताएंगे, आप लोग प्यार से सीखिए। उदाहरण के तौर पे जैसे आप एक समझिए, यहां से लिए शरह और धन वर, तो बताइए सरह धन वर से क्या बनता है? ऐसा रूल्स पढ़ाएंगे कि यदि विसर्ग के बाद कोई अंतयस्थ व्यंजन बन जाता है तो ये जो विसर्ग देख रहा है ना, विसर्ग का विसर्ग जो है ओ जो है ओ में बदल जाता है। तो ये विसर्ग का ओ हो गया और इन्हें से रह गया वर, तो बोलिए का बन गया? सरोवर। तो देखिए सरोवर जो हुआ यहाँ विसर्ग में ही परिवर्तन न हुआ है क्या सर? विसर्ग में कैसे परिवर्तन हुआ सर? तो देखिए विसर्ग में परिवर्तन इस चलते हुआ सर क्योंकि यहाँ विसर्ग जो है ओ में बदल गया। चलिए हम दूसरा ले लिए और कहें निह और धन उपाय, निह धन उपाय, तो बताइए क्या बनेगा? ए निह के निह रह जाएगा और विसर्ग के बाद कोई स्वर है तो विसर्ग जो र में बदल जाता है। ऐसा रूल्स पढ़ाएंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो ये र हलंत ने बदला, ई अस हटा इधर से तो ये हलंत हटा, ऊ सटा, ऊ के अर्थ हर्षा मन ऐसे सट गया, एने से बच गया पाए, तो का बच गए? निरूपाय। तो देखिए यहाँ परिवर्तन क्या हुआ, यही बात बोला गया है कि जब विसर्ग के साथ या तो स्वर वर्ण मिलेगा या व्यंजन वर्ण। देखिए ऊ स्वर वर्ण है और वह व्यंजन वर्ण है, तो जो विसर्ग में विकार उत्पन्न होता है, यहाँ देखिए बदला कौन, चेंज कौन हुआ? विसर्ग। यहाँ विसर्ग ओ में बदल गया और यहाँ ये जो विसर्ग है किस में बदल गया? तो सर रा में बदल गया, और यही है विसर्ग संधि। अब सुनिए क्या कहना है,
हम लोगों को एरो मार के इस बात को लिखना है और बताना है कि विसर्ग संधि बनाने के लिए, ये जो विसर्ग संधि है, इस विसर्ग संधि बनाने के लिए जो नियम है, नियम निम्नलिखित है, नियम निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। देखिए, इसका जो बनाने का विसर्ग संधि का नियम है वो निम्नलिखित है, इसका निम्नलिखित रूल्स होते हैं। सर कौन कौन है? चलो पहला पर आइए। रूल्स नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है उसको प्यार से समझिए। कहा जा रहा है यदि विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग के पहले वाला स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है। कितना प्यारा सा उदाहरण दिया है ना। कह रहा है यदि विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग के पहले वाला स्वर दीर्घ में बदल जाएंगे। सर ये कैसे होंगे? तो देखिए ध्यान से, यहां हम लिए, जैसे आप देखिए, हम लिए विसर्ग के बाद र आए, जैसे लिए नि और धन रोग। हमने दूसरा लिए और बोले नि धन रब। हमने तीसरा लिए और कहे नेह धन रज। हमने चौथा लिए और बोले दोह धन राज। हमने पंचमा लिए और बोले कि प्रातः धन रम्या। हमने छठा लिए और बोले, सॉरी बाबू, छठा में लिए और बोले नेह धन रस। अब आइए, इसमें जो बोला गया है उसी बात को हम लोग समझते, एकदम बिल्कुल उसी बात को समझेंगे। देखिए ध्यान से, क्या सर? तो बोला है कि यदि विसर्ग के पहले बाद र आए, देखिए इधर विसर्ग है और इसके बाद ऊपर से नीचे देखिए सब में र है रा, तो ये जो विसर्ग है ओ में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे? ओ में बदल जाएंगे। तो सर कैसे होंगे सर? तो सॉरी बाबू, ओ में नहीं बदलेंगे। तो बोला गया है क्या कि तो विसर्ग के पहले वाला स्वर है ना वो दीर्घ में बदल जाएगा। देखिए एने सोड़े हर्षई, इसमें हर्षई हुआ है, आ है, ये सब दीर्घ में बदल जाएगा। तो दीर्घ में कैसे बदलेंगे सर? तो दीर्घ में नी इधर से उड़ाइले था तो हर्षई था, नी किधर से उड़ाइले था? देखिए नी इधर से उड़ाइले था तो हर्षई था। अब यही नी किधर से उड़ा देगा जी? तो इस तरफ से उड़ा दिया। इस तरह से रोग है तो रोग दे दिया। बोल दीजिए क्या बन गया? निरोग। क्या बन गया मेरे प्यारे साथियों? तो सर यहां बन गया निरोग। क्या बन गया जी? निरोग। अब बताइए, यहां है निह जमा रब, तो नी एने से उड़ा देगा रब, तो क्या बन गया? नीरब। अब बताइए यदि यहां था, मान लिया जाए सपोज दैट, हाँ यहां है नीरज, तो एने से हो गया, इधर से रज दे दीजिए नीरज। यहां देखिए दू हर्षऊ है, राय आया तो दू दीर्घऊ कर दीजिए राज, राज दे दीजिए, दुराज हो गया। ये प्रातः के प्रातः लिख दीजिए, लेकिन विसर्ग के बाद रहा है तो विसर्ग राम दीर्घ कर देगा। तो यहाँ इसमें अ है, एगो पाई तीर दिए तो आ में बदल गया दीर्घ में, एने से रम्या, तब बन गया प्राता रम्या। यहाँ से निह तो एने से उड़ा दीजिए निह, और इधर से रस तो हो गया नीरस। क्या बन गया? नीरस। बोलिए आप लोग सभी को समझ में आ गया? यस या नो? समझ में आ रहा है तो जय हिंद लिखिए कमेंट में एक बार, एकदम जबरदस्त तरीके से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दूसरे नियम में क्या कहा जा रहा है। बहुत लाजवाब नियम है यह, एकदम पूछने वाला नियम है, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत आते हैं। कहा जा रहा है कि यदि विसर्ग के पहले आ रहे, यदि विसर्ग के पहले आ रहे और विसर्ग के बाद में अंतःस्थ व्यंजन वर्ण हाँ अथवा वर्गों का तृतीया चतुर्थ अथवा पंचम वर्ण आए तो विसर्ग का ना ओ हो जाता है। क्या हो जाता है जी? ओ हो जाता है। सर इसको कैसे आप करिएगा? देखिए थोड़ा सा, आइए हम आप लोग का सिखाते हैं, बहुत प्यार से सिखाएंगे एकदम कैसे विसर्ग के ओ होंगे। तो देखिए जो बोले गए हैं, जिस बात को यहां बोला गया है उस बात को सीखते हैं। हमने
यहां जैसे लिए और जैसे में पहला उदाहरण लिए। देखिए पहला उदाहरण लिए कहें सरह अधन बर। हमने दूसरा उदाहरण इसी तरह से लिए और बोले क्या, मनः जामा रामा। हमने तीसरा उदाहरण लिए और लिए मनः जामा रंजन। हमने चौथा उदाहरण ले लिए यहां इसी तरह से। ये सब देखिए अंतःस्थ ले सकते हैं। क्या लीजिएगा, अंतःस्थ लिए पयः। एक मिनट सॉरी, हाँ हाँ चलेगा। देखिए इसकी बाद जो है बोला अंतःस्थ या ह रहना चाहिए, लिए पूरा और धन हित। हमने पंचमा उदाहरण में लिए और बोल दिए पूरा जमा हित ले लिए। इसकी बाद है आप लोग का यदि इच्छा है तो हम ले ले यश और धन दा। छठा में देखिए यश जमा धारा ले लिए, यश धन धारा। सतमा उदाहरण में यदि देखा जाए तो हम ले लिए आधा धन गति। और एकदम आइए बहुत प्यार से सीखिए, बहुत सीखिए, एक नहीं सीखिए। लिए पाया और धन द। एक माथा जी 8वां। 9 नंबर पे देखिए हमने लिए माना और धन योग। 10 नंबर पे देखिए हम लिए तेज और धनमय। 11 नंबर पे हम लोग लिए मानह धन, मानह धन हाँ मानह और धन विज्ञान। 12 नंबर पर देखिए तो लिए मानह और धन रथ। एकदम प्यार से सीखिए, 1-2 उदाहरण नहीं, 10 उदाहरण 20 उदाहरण इसी तरह से यहाँ बहुत सारे दिले हैं। तपह जमा बल ले लिए, मनोविज्ञान तपोबल मनोरथ। देख रहा है ना, ये सब बनेगा। जैसे ले लिए 13 नंबर पे हम क्या लिए, कहें तपह और धन वन। तो देखिए क्या बनेंगे। यहां बोला गया है क्या कि यदि विसर्ग की बाद कोई अंतःस्थ से आ जाए, या तो हाय आ जाए, या तो वर्गों का तीसरा चौथा अथवा पंचम बने आ जाए, तो विसर्ग का क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे। तो ओ कैसे होंगे सर जरा देखिए। सरह जमा बर, तो देखिए स के रह देखिए अंतःस्थ की संख्या यार लब हो गया है अंदर अंदर, बताए थे 4 गो यारला उबा। और देखिए यहाँ उबा है, अंतःस्थ है, तो ये विसर्ग के जगह पर ओ कर दीजिए। ओ माने एगो ऊपर से एगो नीचे से, एगो ऊपर से चढ़ जाएगा, एगो नीचे से लटक जाएगा। इन्हें से बर है तब बर, तब बोलिए क्या बन गया, सरोवर। यहाँ बताइए मानह, एक ओ कर दीजिए, अजामा रामा, तक का बन गया मनोरमा। बताइए मानह जमा रंजन, तक का बनेगा मनोरंजन। बताइए यहाँ बताइए पूरा जमा हित है तो क्या बनेगा पु। अब विसर्ग के केवल ओ कर दीजिए, इधर से हित दे दीजिए, तो क्या बन गए पुरोहित। यहां देखिए यश जमा दा, फिर देखिए दा है तीसरा बने आया, अरे हा था फिर तीसरा आया, तो तीसरा भी आएगा त थ द, तीसरा है ना, तृतीय बनाया नहीं है, तो इसका भी वो हो जाएगा, तो हो जाएगा यशोदा। यश जमा धारा है। अब भी बताइए ये बोला गया है कि तीसरा या चौथा बन भी आ सकता है, और धा चौथा है तो विसर्ग का ओ कर दीजिए, ओ हो गया आयने से धारा, तो क्या बन गया यशोधरा। यहां देखिए अधह जमा गति, देखिए फिर तीसरा क ख ग, तीसरा आ गया, तो कहेंगे आ अधा, आई विसर्ग का ओ माने एगो ऊपर से एगो नीचे से, आयने से गति, तो हो गया अधो गति। सीख रहे हैं।
यस पय जमा दा तका बन जाएगा पयो दा। बताइए मन जमा योग मन योग, तेजा जमा मैं तका बन जाएगा तेजो मैं, मन जमा विज्ञान तो बनेगा मनोविज्ञान, मन जमा रथ बनेगा मनोरथ, तपह जमा वन तका बनेगा तपो वन। कंप्लीट है। इस तरह से यहाँ जी जितने दिए गए हैं आप सभी से बन जाएंगे। यस से अनु बता दीजिए, यस से अनु बता दीजिए। यस सर बन जाएंगे सर। तो आगे बढ़ जाइए सर, दूसरा नियम के बाद तीसरा नियम पर आइए। ये भी नियम लाजवाब जबरदस्त झकास है मेरे प्यारे साथियों। इस नियम से भी प्रश्न आते हैं और इस नियम में कहा जा रहा है यदि विसर्ग के पहले एवं विसर्ग के बाद में आ आए तो विसर्ग एवं प्रथम आ मिलकर के ओ हो जाता है, विसर्ग एवं प्रथम आ मिल के ओ हो जाता है, तथा विसर्ग के बाद वाला आ का अर्धया, अर्धया माने ऐसन हो जाता है। जैसे समझिए क्या बोला है इसमें, जो बोला गया उस पॉइंट को आप समझिए क्या बोले गए हैं सर। तो देखिए इसमें क्या बोले गए, यहां बोले गए हैं कि यदि विसर्ग के आगे और पीछे आए, जैसे देखिए सर कहे प्रथम और धन अध्ययाये। देखिए हमने दूसरा लिए शिव धन, शिव धन आचार्य। देखिए हमने तीसरा उदाहरण लिए यश और धन अभिलाषी। हमने चौथा उदाहरण लिए कह अजामा अथम। एक और पांचवा लिए कहें सह धन अवदत। तो बताइए क्या बनेंगे सर। यहां बोला है, क्या बोला है, तो यहां बोला है ना, जो देखिए क्या बोला गया है। कहा है कि यदि विसर्ग के पहले और विसर्ग की बाद में आना चाहिए। यहां देखिए मां के अर्थ क्या है, तो मां में हलंत और धन आ, तो मां बना है। देखिए मां में आ छिपा हुआ है और यहां भी आगे देखिए आ गया। तो कहा है ना कि ई विसर्ग आई मां में आ है जे मिलके ओ हो जाएगा। यानी बताइए यहाँ प के प र थ के था अम्मा, इसमें आई ओ मिल विसर्ग मिलके हो गया, हो गया। और जो बाद वाला आ ई वाला है ए अर्धया, अर्ध आ बोले तो ऐसा, अर्धया बोले तो ऐसा, इसको हाथी के सूढ़ माने अर्धया होता है। तो ये जो बाद वाला आ है वो कैसा या में बदल जाएगा, अर्धया में बदल जाएगा सर। तो अर्धया यहां कर दीजिए, कर दिए, बोलिए। और यहां से क्या बच गया, ध्याये। तो बोलिए क्या बन गए, प्रथमोध्याय, प्रथमोध्याय बन गया। अब बताइए यहां से देखिए शिव जमा आचार्य, तो क्या बन जाएगा, से अब इवा ओ हो जाएगा शिवो। और बाद वाला आप को ऐसे कर दीजिए, कर दिए अर्धया में, आने से बच गया चर्य, तो बन गया शिवो आचार्य। यहां बताइए यशः है, यशः के कर दो यशो, ये विसर्ग और आ मिलके हो गया, आने से ई वाला आ जो है ऐसा आ में बदल गया, बच गया कौची भी लासी, तो का बन गया यशो अभिलाषी। कह जमा अथम तो बन जाएगा को अथम, सह जमा अवदत तो बनेगा सो अवदत, बन जाएगा। बोलिए कोई डाउट है। ऐसी ओम लिखते हैं, ओम क्या लिखते हैं जी, लिखते हैं ना ओम, तो इसको क्या बताइएगा, कहेंगे कैसे, ओम ये बना है तो ये विसर्ग में आ जमा ओम करोगे तो ओम ऐसे भी बन जाता है, ऐसा ही ना ओम बनता है। देखिए तो ये बताइए कंप्लीट हो गए कि नहीं का कोई डाउट है। चलिए नियम नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, इस नियम 4 को देखिए। और इस नियम 4 में बोला जा रहा है कि यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले आ या वर्ण को छोड़कर कोई स्वर रहे,
और विसर्ग के बाद में कोई स्ववर अथवा वर्गों का तृतीया, चतुर्थ या पंचम वर्ण आए तो विसर्ग का र हो जाता है। विसर्ग के क्या हो जाएंगे? र हो जाएंगे। सर कैसे? आइए अब उदाहरण के तौर पे हम लोग समझते हैं जो उदाहरण में दिए गए। देखिए 1 मिनट में उदाहरण समझ लेंगे हम लोग, कोई बड़ा मैटर नहीं है। आप केवल जोश से और जुनून से जुड़े रहिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कीजिए, मजा से कीजिए। याद रखना है मेरे प्यारे साथियों कि जिंदगी में कोई काम नहीं देता है। पढ़ा लिखा इंसान रहोगे, कहीं कमा खा लोगे। यदि नहीं पढ़ पाओगे तो दर दर ठोकरे खाओगे, भटकोगे। कोई संसार ने पूछने वाला नहीं है। इस संसार उसी को पूछता है जिसके पास टका है, पैसा है। याद रखिएगा। तो देखिए, आइए जैसे समझते हैं। सर बोला कि यदि विसर्ग के पहले आ या या वर्ण को छोड़कर कोई स्ववर रहना चाहिए और बाद में कोई स्ववर वर्ण हो जाए, वर्गों का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो जाए तो विसर्ग का वो हो जाते हैं। तो आइए सर हम जैसे लिए नि, अधन, ओपाए। दूसरा हमने उदाहरण लिए ने, धन, जल। हमने तीसरा उपाय लिए नेह, नेह और धन, झर। हमने चौथा उदाहरण लिए, बोले दूह, अधन, गंध। पंचमा में ले लीजिए उपाय आप क्या कहे, दूह, जमा, भाग्य। छठा में ले लीजिए निर, निह जमा जर, या ले लीजिए दूह, अधन, गुण। 7 नंबर उदाहरण में आप ले लिए नेह और धन, क्या ले, निरह जन। ऐसे भी ले सकते हैं, निह और झन, क्या बोलते हैं, आत, निह धन यात, तो बन जाएगा निर्यात। इस तरह से आप इसमें इतने दिए हुए हैं, कोई भी ले सकते। किन्हीं का कोई डाउट है? बोलिए। ए ले लिए सर? ए ले तो लिए, बट आप बनाइए तब ना समझेंगे सर। हाँ सर, मेन तो बनाना है। तो कहा गया क्या है कि यदि विसर्ग की बात, किसकी बात? विसर्ग की पहले जो है ई या उर, माने आ या बन के छोड़कर कोई स्वर रह सकता है। यहां देखिए तो आ या है नहीं है, सब में ए में ई है, ई है, ई है, ऊ है, ऊ है। और इधर बोला है कि कोई स्वर वर्ण आ सकता है अथवा वर्गों का तीसरा है, चौथा है, या कोई पांचवा वर्ण भी आ सकता है। तो विसर्ग के क्या हो जाएंगे? ओ हो जाएंगे। तो आप बताइए, नी के नी रह गया और विसर्ग जो है आधा र हलंत में बदल जाएगा। बोला है ना कि र हो जाता है। ये ऊ सटा तो ये हलंत हटा। देखिए ये ऊ सटा, हलंत हटा। ऊ के अर्थ है ऐसे, सटा दिए। बोलिए, इन्हें से बच गया पाए, तो बोलिए का बन गया? निरूपाय। क्या बन गए जी? सर बन गए निरूपाय। इसी तरह से निह जमा जल है। ये बताइए, नी के नी रह गया, लेकिन ज है ना, तीसरा बना च छ ज, तीसरा आया नहीं विसर्ग की बात, तो इसका विसर्ग र में बदल जाएगा। यहाँ देखिए सुवर वर्ण था इसीलिए र नीचे दे दिए, लेकिन यहाँ सुवर वर्ण, यहाँ व्यंजन वर्ण है तो र कहता है जी गोड़वा तर का कर रहा, माथवा पर चला। तो ये र जो है अब आने वाला के ऊपर चढ़ गया, इन्हें से जल, तो का बन गया? निर्जल। यहाँ का बन जाएगा? बोल दीजिए मेरे प्यारे साथियों, निर्झल। बोलिए यहाँ क्या बन जाएंगे? दो। विसर्ग के हो जाएगा आधार रा, ऊपर आने से गंध, तो का बन गए? दुर्गंध। बताइए दुह, ये रब में बदल जाएगा तो बन जाएगा, रा ऊपर चढ़ गया भाग्य, तो बन गया दुर्भाग्य।
भाग्य। दुह जमा गुण, तो बताइए क्या बन जाएंगे, दुर गुण। बताइए यहाँ निह जमायात तो क्या बन जाएगा, निर्यात। सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऊपरेरा चढ़ेगा तो क्या बन जाएगा, निर्यात बन जाएंगे। बताइए किन्हीं का कोई डाउट है? ऐसा ही यहाँ इनमें से कोई पूछेगा, दो जमा भाग्य दुर्भाग्य, निह जमा जर निर्जर, दो जमा गुण दुर्गुण, निह जमा रथ निरर्थक, निर्जमायात निर्यात, निह जमा मान निर्माण, निर्जमा झल निर्झल। बोलिए बना लीजिएगा आप लोग अपने से, यस या नो? यस सर। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं 5 नंबर नियम में क्या है। देखिए इस नियम में कहे जा रहे हैं कि यदि विसर्ग के बाद च या छ आए तो विसर्ग का तलाबी सा हलंत हो जाते हैं, ट या ठ आए तो मूर्धन्य सा हलंत हो जाते हैं, एवं शेष वर्णों के लिए दंती सा हलंत हो जाते हैं। यही तो इस बात में लिखा गया है। लिखा गया है यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग का तलाबी सा हलंत, ट या ठ हो तो विसर्ग का मूर्धन्य सा हलंत, एवं शेष वर्णों के लिए दंती सा हलंत हो जाते हैं। चलिए बहुत अच्छा ये उदाहरण है, एकदम इससे पूछे भी जाते हैं। ये चलते ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पे खास करके ध्यान दीजिए। कहा क्या गया है कि यदि विसर्ग की बात च या छ आए, जैसे समझिए आप लोग, यदि विसर्ग की बात च या छ आएगा, जैसे लिए निह अजामा चय, दूसरा लिए निह अधन चित, हमने तीसरा लिए निह जामा चित ले लिए पह अधन चिम, हमने चौथा में ले लिए निह अधन छल, हमने पंचमा में ले क्या कहें कि निह जमा चल, निह जमा चल, च या छ आएगा, देख रहे हैं, निह जमा चिंतन, छठा में ले लिए निह अधन चिंतन, या निह जमा निह जन चिंत निश्चितन। देखिए और उदाहरण के तौर पे तो यहां इतने लिए, इसकी बाद ले लिए 7 नंबर पे देखिए हमने ले लिए नि, ऐसे ले लिए, 1 मिनट देखिए 7 नंबर पे क्या लेंगे, हम बोल दिए धनु धन टंकार। 8 नंबर पर ले लिए नि धन ठोर, और 9 नंबर पे हम लोग ले लिए नमः अधन ते। 10 नंबर पर ले लिए नमः धनकार, और 11 नंबर पे आप ही ले लीजिए, बोलिए, ले लिए 2 धन चक्र। हमने 12 नंबर पर ले लिए, क्या ले लिए, पूरा अधनकार। तो देखिए क्या अपने से बना लीजिएगा। ये बोला है कि यदि विसर्ग के बाद च या छ रहेगा ना तो विसर्ग का तलबी सर हो जाएगा। तो यहाँ च है देखिए, तो विसर्ग के स्थान पर तलबी सर कर दीजिए। अपने बोला गया है कि यदि च या छ रहेगा तब विसर्ग के कौन सर हो जाएंगे, तलबे सर। तो विसर्ग के यहाँ तलबे सर, नी के नी, और विसर्ग के स्थान पर आधा तलबे सर हलंत बोला है तो तलबे सा हो गया। आने से चय है तो चय, तो बोल दीजिए क्या बन गए, निश्चय। क्या बन गए, निश्चय। यहाँ देखिए इसी तरह से च फिर है तो नी, अब विसर्ग के आधा च तलबे सर, आने से चित तक बन गए निश्चित। यहाँ देखिए पह, यहाँ च है तो पह के बाद यहाँ विसर्ग के हो गया आधा तलाबी सा, एने से चिम, तो बोलिए क्या बन गए, पश्चिम। बोलिए छ भी आएगा तो तलाबी सा, तो नी के नी रह दीजिए, और यहाँ छ है तो विसर्ग का तलाबी सा, एने से छल, तब बन गया निश छल। यहाँ बताइए निह के निह, अचल के चल, तो क्या कहेंगे, नि
ये अभी च है ना, तो विसर्ग का तलबे साध हलंत, आने से चल तब बन गया निस चल। यहां इसी तरह से निह जमा चिंतन तक क्या बन जाएंगे, निश्चिंत हो गए। अब बताइए बोला है ट या ठ रहेगा, देखिए यहां ध्यान दीजिए। अब बोला गया है कि यदि ट या ठ रहे, क्या रहे, ट या ठ, जैसे धनु जमा टंकार है तो विसर्ग का मूर्धन्य सा हलंत हो जाएंगे। मूर्धन्य सा हलंत माने आधा मूर्धन्य सा हो जाएंगे, तो धानु के धानु लिख दिए, आई विसर्ग का आधा मूर्धन्य सा, आने से टंकार, तो बन गया धनुष टंकार। यहां निह के निह आरे जा ठ है ना, तो विसर्ग का आधा मूर्धन्य सा, आने से ठोर, तो बोलिए क्या बन गए, निष्ठुर। यहां बोला है बाकी, अब ए बाकी च ठ के छोड़ के बाकी जो आएगा तो उसको लिए दंती सा हो जाएंगे। कौन सा हो जाएंगे, दंती सा हो जाएंगे। तो चलिए इसको दंती सा करिएगा तो क्या हो जाएंगे बताइए, नमः जमा ते, तो न मां के मां, आई विसर्ग का दंती सा आधा हलन दे दीजिए, ने से ते, नमस्ते बोल दीजिए, नमः जमाकार नमस्कार, दुह जमा चक्र, तो अब चाय आ गया तो तलबी सा ना, तो दुष्चक्र, फिर भैया पूरा जमाकार, तो क्या बनेगा, पुरस्कार बन जाएंगे। बोलिए आप लोग से इन सभी में बन जाएंगे, निह जमा चैन निश्चय, निह जमा चित निश्चित, पह जमा चिन्ह पहचिन, निह जमा छल निश्चल, निह जमा चल निश्चल, निह जमा चिंतन निश्चिंतन, धनुष जमा टंकार धनुष्कार, निह जमा ठूर निष्ठूर, नमः जमा ते नमस्ते, नमः जमाकार नमस्कार, दू जमा अस्तर दू अस्तर, दू जमा तार दुस्तार, दुह जमा चक्र दुष्चक्र, दुष जमा चरित्र दुष्चरित्र, कह जमा चित कह चित, पुरः जमाकार पुरस्कार, भा जमाकार तो भास्कर। बोलिए सब आप सभी से बन जाएंगे, यस या नो बताइए, यस सर बन जाएंगे। आगे बढ़ जाए, हाँ जी। अब आइए रूल्स नंबर 6, यानी नियम 6 में क्या कह रहा है, बस अब 2 नियम और है। 6 में कह रहा है यदि विसर्ग के पहले अ या या बन के आ बन रहे एवं विसर्ग के बाद में क ख प या फ आए तो विसर्ग का में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। सर कोई परिवर्तन नहीं होंगे, नहीं होंगे सर, देखिए सर कैसे सर, तो देखिए कहा है कि कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होते। तो देखिए सही बात है, नहीं होगा तो हम लोग जैसे के तौर पे समझेंगे। सर जैसे हम बताए कहें प्रातः धन काल, हमने दूसरा ले लिए, और कहें दुह जामा ख, तीसरा में ले लिए पयः अधन पान, हमने चौथा ले लिए और बोले प्रातः धन काल, हमने पंचमा ले लिए और कहें उषा धन काल, हमने छठा नंबर पर ले लिए और बोले अंतः धन पूर, हमने 7वां नंबर पर ले लिए और लिए रजह धन कन। आइए कोई बड़ा भारी मैटर नहीं है। बोला है यदि विसर्ग के पहले आ या आ रहे, देखिए तो इन सभी में विसर्ग के पहले त है, और त के अर्थ क्या बताया, त में हलंत है और न, तो बोल के देखिए त में छिपा हुआ है, तो इसमें आ है। यहां देखिए आ या आ रहे, यानी कि बोला है कि यदि विसर्ग के पहले आ या आ बन रहे, समझ में आया नहीं आया, और इसकी बाद जो है, एक मिनट, हाँ जी देखिए यही तो बोला यदि विसर्ग के पहले आ या आ बन रहे एवं विसर्ग के बाद क ख प फ रहे तो विसर्ग में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज रहता है। तो बताइए यहां देखिए यहां आइए, हाँ तो यहां ही तो दू दे दिए, इस भी ऐसा ही बन जाते हैं, लेकिन ऐसे इसको चाहे तो हम तलाबे साथ दे सकते हैं तो दुस से बन जाएगा, लेकिन चलिए इसको भी ऐसा ही बना सकते हैं, इसका एक स्पेशल नियम से जो बताएंगे, ठीक है। इसकी बात करा पयः जमा पान, देखिए यहाँ यह में देखिए यह में आ छिपा हुआ है, यहां से इस तरफ देखिए फिर त है तो इसमें आ छिपा हुआ है, यहाँ देखिए आ है, यहाँ भी आ है, त में आ छिपल है,
अब इस पट्टी देखिए क ख प क ख प, क ख प प फ में कोई एगो रहना चाहिए, तो कोई चेंज नहीं होंगे, नो चेंज, जैसे है वैसे लिख दीजिए, जैसे है वो वैसे ही लिख दीजिए। तो बताइए प्रातः के लिखेंगे प्रातः, अकाल के काल। बताइए दू के दूह लिख दिए, अख तो दुख बन गए। पयः के पयः, अधन पान, माने कुछ नहीं करना है, वो उतारना ही नहीं है, केवल उतार देना है। प्रातः के प्रातः, काल के काल। तो बता दीजिए उषा काल, अंतः पूर्व, रजका कन, बन जाएंगे अपने से। मतलब कि कोई चेंज नहीं करना है, जैसे वैसा ही लिख दीजिए, खाली धान को हटा करके। कंप्लीट है, हटा दे आगे की ओर। यस सर, आगे देखिए नियम 7 में क्या कहे जा रहा है इसका समझिए। देखिए कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका रूल्स नियम अलग होते हैं, उसको भी बताए जाते हैं। जैसे अभी आप लोग का तत्सम विधान क्या है, और बहुत सारे ऐसे मतलब कि प्रगृह संधि क्या है, पूर्व संधि क्या है, ये सब भी पढ़ने हैं, पॉइंट पढ़ने हैं, समझ गए ना। हर एक पॉइंट का रूल्स अलग अलग होते हैं, एक ही में मत लपेट दीजिएगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि नियम 7 में यदि विसर्ग के पहले ई या उ रहे एवं विसर्ग के बाद में क ख प या फ रहे तो विसर्ग का मूर्धन्य सा हलंत हो जाता है। देखिए बहुत कमाल का पॉइंट है मेरे प्यारे साथी, बहुत कमाल का पॉइंट है, जरा प्यार से सीखिए एकदम। कैसे सीखना है तो सर एकदम प्यार से सीखना है। आइए हमने यहां पहला उदाहरण पर लिए, जैसे बोले दोह जामा कर्म। हम दूसरा उदाहरण लिए और बोले निह जामा कपट। हमने तीसरा उदाहरण लिए और बोले निह धन खल। हमने चौथा उदाहरण लिए और बोले निह धन फल। और पंचमा उदाहरण लिए और बोले दोह झन परिणाम। हमने छठा उदाहरण लिए इसी तरह से और बोले चतुः धन कोण। हमने सातवां उदाहरण लिए और बोल दिए दोह झन कर। और इधर देखिए हमने 8 नंबर पर भी उदाहरण लिए और कहें निह धन कलंक। 9 नंबर उदाहरण लिए और बोले निह धन पाप। 10 नंबर उदाहरण लिए बोले दो और धन कृत। देखिए 11 नंबर पर हम उदाहरण लिए और बोले निह धन काम। और इस तरह से 12 उदाहरण लीजिए और लिए और बोले बही अधन कृतम। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे, आप समझ सकते हैं। आइए सर इससे बनेंगे क्या है, इस बात को हम सीखते हैं। देखिए बोला है यदि विसर्ग के पहले ई या उ रहना चाहिए। इसमें देखिए विसर्ग से पहले जितने हैं दू उ है, नी में ही हर्षई है, फिर देखिए नी में हर्षई, फिर दू यहाँ चतु में उ है। देखिए विसर्ग के पहले सब में उ है या नहीं है, यहाँ भी देखिए। और विसर्ग की बाद में क रहे क ख प फ, क ख प फ कोई रहे तो विसर्ग का मूर्धन्य सा हलंत हो जाते हैं। तो बताइए दुस के दुह रह जाएंगे, दू के दो, और विसर्ग के आधा मूर्धन्य सहने से कर्म, तो क्या बन गए दुष्कर्म। यहाँ बताइए निह, आई विसर्ग के आधा मूर्धन्य सहने से कपट, तो क्या बन गए निष्कपट। निह और यहाँ से आधा स अखल, तो क्या बन गए निष्खल। बताइए यहाँ निह है और फ है तो आधा मूर्धन्य स पर विसर्ग के बदला में आधा मूर्धन्य स देना है, और इन्हें से फल तो क्या बन गए दुष्फल।
निष्फल। यहाँ दू जमा परिणाम है तो दू के दू लिख दीजिए। विसर्ग जो है ना आधा मूर्धन्य स में हो गया, ऐने से परिणाम तो का बन गए दुष्परिणाम। यहाँ बताइए इसे से चतुः जमा कोण तक बन जाएंगे चतु आधा मूर्धन्य स ऐने से कोण चतुष्कोण। दुह जमा कार तक बन जाएगा दुष्कार। निह जमा कलंक तो का बनेंगे निष्कलंक। निह जमा पाप तो का बनेगा निष्पाप। दुह जमा कृत तो का बनेगा दुष्कृत। ए नहीं बनेगा क्या ऐसे दो आधा सा एने से कृत तो बन गया दुष्कृत। जहां विसर्ग देख रहा हो आधा मूर्धन्य सा कर दीजिए। निह जमा काम निष्काम। बहि जमा कृतम बहिष्कृतम। बोले ये समान अब जितने यहां दिए हुए हैं पॉइंट, क्या आप ये सभी पॉइंटों को बना लीजिएगा। दुह जमा कर्म दुष्कर्म, निह जमा कपट निष्कपट, दुह जमा खल दुष्कल, निह जमा फल निष्फल, दुष जमा परिणाम दुष्परिणाम, चतुः जमा कोण चतुः कोण, दुह जमा का दुष्कर, चतुः जमा पाद चतुपाद, निह जमा कलंक निह कलंक, निह जमा पाप निह पाप, दुह जमा पाप दुष्पाप, क्या बोलता है निह जमा कपट निह कपट निष्कपट, वही जमा कृतम बहिष्कृतम, आबिह जमा कृतम आविष्कृतम, दुह जमा कृत दुष्कृत, निह जमा काम निष्काम। बताइए बन जाएंगे सभी। आपसे कोई डाउट है आगे बढ़ जाए? यस सर। ये देखिए लास्ट, ये क्या है लास्ट पॉइंट। और लास्ट में क्या कहा गया है कि यदि विसर्ग के बाद कोई साकार आए तो विसर्ग का वही साकार हो जाता है अथवा विसर्ग में कोई चेंज वगैरह नहीं होते हैं। सर दो नहीं, इसका कह रहा है यदि विसर्ग के बाद कोई साकार आएगा ना तो विसर्ग का वही साकार हो जाएगा अथवा विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होंगे। कैसे सर? तो देखिए ध्यान से इधर हम लिए और बोले नि जामा शब्द, हमने दूसरा लिया और बोले दो जामा शासन, हमने तीसरा लिया और बोले राम धन सठ, हमने चौथा लिए कहे नि धन संदेह, हमने पंचमा लिए और बोले नि धन संतान, हमने छठा लिए और बोले नि और धन संकोच। देखिए यहां देखिए, अगर हम 7 नंबर में लिए और बोल दिए कि नि धन संग, तो देखिए क्या बोला है। यहां बोला गया है कि यदि विसर्ग की बाद कोई सकार आए, सकार मतलब समझते हैं, सकार मतलब हुआ तलाबे सा मूर्धन्य सा या दंती सा में से कोई एगो आ जाए। तलाबे सा मूर्धन्य सा अथवा दंती सा में से कोई एगो आ जाए तो कह रहा है विसर्ग का वही सा हो जाता है, वही सा हो जाएगा जो रहेगा। तो बताइए अथवा विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं, तो नी के नी लिख दीजिए। और यहां से क्या बोला है जैसन सरेजा है ना विसर्ग है उसने समय बदल जाएंगे। तो एजा तलाबी सा तो विसर्ग के आधा तलाबी सा दे दीजिए, आईने से पूरा शब्द दे दीजिए। तो बोलिए क्या बन गए दो शब्द, दो शब्द बन गए। बोलिए किन्हीं का कोई डाउट है? या एक चीज और बनेगा, बोला है नो चेंज होगा, जैसे उसे लिख दीजिए, निह के निह लिख दीजिए और शब्द के शब्द लिख दीजिए। दो तरह से बना सकते हैं। यहां कह रहा है ऐसा ये बोला भी ऐसे दुह शासन या दुशासन बना लीजिएगा। अब यहाँ राम है तो लिखेंगे राम राम, यहाँ आधा ऐसा सा है तो आधा ऐसा सा दे दीजिए और इन्हें से सट पूरा, तब बन गया राम सट। अथवा कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज, जैसा है एकदम वैसा ही छोड़ दीजिए। सर वो कैसे रहेंगे सर? तो राम के राम लिख दीजिए, राम, और सट है तो सट ही छोड़ दीजिए, राम सट। सट है डबल सट दे दिए थे। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है तो एक और सट पड़ गया, का प्रॉब्लम से कंप्लीट है। इधर आइए, नी है तो नी, और ए ऐसा सा है तो अब ऐसा सा हो गया ऐने से संदेह, तो बोलिए का बन गए निस्संदेह। अथवा कोई चेंज नहीं होगा, ये जैसे है उसे छोड़ दीजिए।
निह के निह, असंदेह के संदेह। बताइए निह जमा संतान तो नी, और यहां ऐसा सा है ना तो विसर्ग भी औसने सा में बदल जाएंगे, दंती सा में। तो आधा स आने से पूरा स तान, तो क्या बन गई निसंतान। अथवा नो चेंज, जैसे औसे लिख दीजिए, निह के निह लिख दीजिए और संतान के संतान लिख दीजिए, कोई चेंज नहीं हुए। बोलिए समझ गए आप लोग? इसे लिख लीजिएगा यस या नो। बोलिए इस तरह से निह जमा संकोच, निसंकोच या निसंकोच, और छोड़ दीजिए निह जमा संग, निह संग या निसंग, कोई दिक्कत? बोलिए इस तरह से विसर्ग संधि फिनिश हो गए। एक पॉइंट है जिसको समझ लीजिए आप लोग। एक आ रहा है जिस विसर्ग, ये बोल रहा है जिस विसर्ग का सा हो जाता है उसे सत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्व संधि कहते हैं। तो सत्व संधि क्या कहना? यदि कहना यदि विसर्ग का दंती सा हो जाए तो उसे सत्व संधि कहते हैं, दंती सा हलंत हो जाता है। जैसे देखिए यहां लिखा हुआ है, कहा है ईतः अधंततः, दूसरा में लिखा है शिवः अधंतथा, और तीसरा में लिखा गया है ततः अर्धन्ते। बताइए कुछ नहीं करना है। इस सत्व संधि कहता है कि विसर्ग का जो है दंती सा हलंत कर दो, तो कर दीजिए। इसका कौन बड़ा मैटर आ गया? बोलिए क्या कहेंगे? ई के ई छोड़ दीजिए, त के त, और विसर्ग के आधा ऐसा स दे दीजिए, इन्हें से ततः, इस ततः। यहां बताइए शिवा के लिखेंगे शिव, और विसर्ग के आधा दंती सा, इन्हें से तथा, शिव सत, शिव अस्तथा। यहां बताइए त के त, यहां से आधा दंती सा, आने से ते, तत ततस्ते बन गया। बोलिए किन्हीं का कोई डाउट है? और एक बताइए क्या पूर्वरूप संधि प्रगृह संधि आपको कंप्लीट? पूर्वरूप संधि, प्रगृह संधि, प्रारूप संधि, तीन संधि के छोटे छोटे पॉइंट्स। अगर यदि आपको कंप्लीट है तो कमेंट में कीजिएगा कि कंप्लीट है सर, वरना इसे भी हम अगले वीडियोज में बता देंगे। चलिए पूर्वरूप संधि आल है तो यहां इसको समझ लीजिए। देखिए पूर्वरूप संधि कहता क्या है, इस बात को समझिए। तो पूर्वरूप संधि कहता है ना कि यह अयादि सुवर संधि का अपवाद है। पहला पूर्वरूप संधि याद रहेगा, कहना है कि सर यह जो होते हैं अयादि सुवर संधि के क्या होते हैं? अपवाद होते। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए हम लोग पूर्वरूप संधि देख रहे थे। पूर्वरूप संधि देखिए ध्यान से, ये बोल रहा है कि यह जो होते हैं अयादि सुवर संधि के अपवाद होते हैं। किस संधि के बाबू? तो अयादि सुवर संधि के अपवाद होते हैं। अयादि सुवर संधि क्या बताए थे? तो आप लोग पढ़े ही होंगे, एक आया, एक आया, ओ का अब और का आओ का आब हो जाता है। तो इसमें कहा है कि यदि इसमें बोलता है पूर्वरूप संधि में कि यदि ए या ओ के बाद, यदि ए या ओ के बाद आए, क्या आए, तो ए या ओ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ये जो बाद वाला आ है इसका अर्धया यानी ऐसा हो जाता है, अर्धया में बदल जाता है। सर जैसे देके समझाइए। आइए हम लोग जैसे से समझते हैं। सर जैसे एकदम जैसे समझाएंगे। तो जैसे में हम लिखे और बोले ए लाना चाहिए, हमने बोले बने और धन अत्र। तो बताइए तो बने ने, ये विसर्ग के पहले देखिए ए आया है और यहां का है अ है, तो ए या उ में कोई चेंज नहीं होगा। बने है तो इसको बने ही लिख दीजिए। नहीं ने में छिपल है, ना में हलंत धन ए तो बना है ने, तो बने के बने लिख दीजिए। लेकिन ये जो बाद वाला आ है ना इसको अर्धया कर दीजिए। कर दिए ऐने से तरह, तो बोलिए क्या बन गया? बने यात्र। दूसरा ऐसा ही दे देंगे, बोल दिए ग्रामो धन अपे। तो बताइए ग्रामो, फिर मो आया, क्या बोला है कि ए या ओ के बाद आया है, तो यहाँ ओ है, मो में ओ छिपा हुआ है,
तो इसमें ए या ओ में कोई चेंज नहीं होगा, ग्रामों को ग्रामों छोड़ दीजिए। लेकिन ये जो बाद वाला अ है ए अर्धया में बदल जाता है, एने से बच गया पी, तब बन गया ग्रामो अपी। ऐसी बताइए तीसरा ले लेंगे और बोलेंगे रामे धन अत्र, तो क्या बन जाएंगे रामे अत्र। ये रहा पूर्वरूप संधि, कंप्लीट है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। यह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो से आपको सीख मिला है तो आप कम से कम कर्तव्य बनता है कि कम से कम 10 आदमी के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी सीख पाए, क्योंकि यह सीखना जरूरी है। और गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं मिले तो कम से कम सीखें तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरे लिए नहीं, ये संधि पढ़ाए हैं इसके लिए। और चैनल पे नया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो आप लोग का पूरे मिलते रहेगा, जोश और जुनून से लगे रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद।